हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया गया है भारतीय सेना द्वारा। इसका रिपोर्ट, इसका एनालिसिस और इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में अलग-अलग माध्यम से हम सभी तक पहुंच रहा है। हमने भी 2 वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से सिंदूर ऑपरेशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था और किस स्ट्रैटेजी के साथ भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लेकिन ये सेलिब्रेशन करने का विषय है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको ये समझना होगा कि इस सेलिब्रेशन के पीछे छुपा हुआ है दुःख। वो दुःख है हमारे जो सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर में बहुत पैनिक हालात है। पूंछ एक ऐसा जगह है जो जे-एंड-के में पड़ता है, जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत वीकन पॉइंट है भारत के लिए और इसका फ़ायदा बार-बार पाकिस्तान उठाता आ रहा है। तो कुछ ऐसी घटना देखने को मिल रही है, सुबह से ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं, 10 से ज़्यादा लोग, दर्जन से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा लोग घायल मारे गए हैं, जिसमें कि बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत बर्बरता के साथ उनको मारा गया है, जिनको अगर मैं अभी कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, किसी का सर अलग है, किसी का कुछ हाथ नहीं है, किसी को बहुत गंदे तरीके से ये लोग मार रहे हैं और इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इनको डर है कहीं न कहीं कि हम पाकिस्तान का जो सबसे स्ट्रैटेजिकल अ, एरिया है हम उसको ना कैप्चर कर लें। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर अथॉरिटीज़ ने इवैक्यूएट कराया है हंड्रेड्स ऑफ रेज़िडेंट्स, वहाँ के लोगों को लाइन ऑफ कैन कंट्रोल के पास इंटरनेशनल बॉर्डर जो वहाँ पे लगता है, वहाँ से सबको खाली कराया है। और इसी बीच हम ये समझते हैं कि किस तरीके से ये जो पूंछ एरिया है, ये देखिए ये पूंछ है। अगर पूंछ को मैं समझूँ एक तरीके से तो ये हमारा पूंछ है। ये पूरा अपना जम्मू एंड कश्मीर है और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ से हमारा लग जाता है भारत का एक तरीके से ये हमारा पीओके। अब पीओके लग जाता है अगर मान लो भारत को एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आना है, तो यहाँ से पीओके लग जाता है और ये स्ट्रैटेजिकली बहुत वीक हो जाता है। ये अगर किसी को यहाँ पर आना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बिकॉज़ देयर इज़ अ ह्यूज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अक्रॉस द एलओसी। अगर स्ट्रैटेजिकली बात करूँ तो पूंछ किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हम हमेशा अ, ब्रेन गेम से तो जीत जाते हैं लेकिन हमेशा स्ट्रैटेजिकली हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है हम इस समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पाकिस्तान क्यों पूंछ को निशाना बना रहा है हमें ये समझने की ज़रूरत है। व्हाई पाकिस्तान पाकिस्तान इज़ टारगेटिंग पाकिस्तान इज़ टारगेटिंग पूंछ। ये पूंछ जो एरिया है इसको क्यों टारगेट कर रहा है? तो सबसे पहले ये टारगेट करने का जो सबसे पहला रीज़न है जो मुख्य रूप से कश्मीर के मुद्दे को जो दोनों देशों के बीच में जो तनाव है, जो टेंशन है दोनों देशों के बीच में, ये बहुत ही पुराने से बहुत पुराने समय से बात ये आ रही है और उससे जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ कि विशेष रूप से अप्रैल 2025 जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो टेंशन पीक पर हुई। उसके बाद एलओसी के करीब बहुत सारे ऐसे संवेदनशील जो क्षेत्र थे, जो प्रॉब्लमैटिक जो एरियाज़ थे, उसमें पाकिस्तान की ओर से बेसिकली जो आतंकवादी गतिविधियाँ थी, जो सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है और गोलीबारी का जो मामला देखने को मिला है, वो बेसिकली कुछ इस प्रकार था कि इन सभी उल्लंघन को भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए ये किया गया है। अभी इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ये एलओसी है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें यहाँ पीओके लग जाता है तो एक तरीके से इस बॉर्डर पर पर्टिकुलरली ये लोग इंटरनेशनल अटेंशन गेन करने के लिए अटैक कर रहे हैं। अगर कश्मीर की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो कश्मीर में जो अस्थिरता है, इसके लिए पूंछ में आतंकी हमले, गोलीबारी के ज़रिए पाकिस्तान कश्मीर घाटी की अशांति फैलाने की नाकामयाब कई कोशिश कर चुके हैं। लेकिन इसी को ध्यान से देखा जाए तो भारत को वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीटली प्रोवोक करना चाह रहे हैं। ये प्रोवोक करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से अटैक करके पूंछ को अटैक करके हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी खेल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन की तो ज्योग्राफिकल कंडीशन आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। किस तरीके से जो पूंछ है जम्मू कश्मीर
के नियंत्रण रेखा के पास है और भारत पाकिस्तान के सीमा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह क्षेत्र दोनों देशों की सेनाओं के लिए राजनीतिक रूप से और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक रूप से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह संवेदनशील होने के साथ साथ यहाँ पर लोगों का जो घुसपैठी है, अगर मैं बात करूं जो टेररिस्ट है यहाँ पर आके आराम से शरण ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है और हमारे लिए ये एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर देखिए हम अगर कैप्चर इन लोगों को डाउट है कि अगर यहाँ पर हम नहीं स्ट्रेटेजिकली कामयाबी हासिल कर पाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत होगी। क्योंकि हम हर हाल में ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ये गुरुद्वारा है ये गुरुद्वारा नंद गली गुरुद्वारा हम इसको कैप्चर करें। हमारा ये प्लान है, स्ट्रेटेजिकली प्लान है। बट यहाँ पर सामने सामने आप देखें शिव खोरी मंदिर और ये नवग्रह टेम्पल है। ये सारी लोकेशन जो है भारत हमेशा इस पर टारगेट करने की कोशिश करेगा और लेने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि अगर यहाँ पर ये वीकेंड कर देता है तो वो स्ट्रेटेजिकली जीत सकता है। लेकिन पूंछ में भारतीय सेना का मजबूत उपस्थिति होना और यह क्षेत्र सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो वो अटैक तो कर रहे हैं पर वो मारे जा रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारा जो रिस्पॉन्स है काफी इफेक्टिव है। हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अगर मैं बात करूं तो पूंछ में जो पर्यटन स्थल है, जो टूरिज्म का स्तर है वो बहुत ज्यादा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आतंकी हमले या गोलीबारी से इस क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिरता है वो हमेशा से प्रभावित रही है। अगर इसके परिणाम की बात करूं तो इसका परिणाम हमेशा सिर्फ स्ट्रेटेजिकली मैं पूंछ लोकेशन की बात कर रहा हूं तो बहुत आराम से सब सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूंछ में हाल ही में ये जो गोलीबारी आतंकी हमलों में नागरिकों की जाने गई हैं, इससे स्थानीय लोगों के अंदर थोड़ा सा घबराहट है जिसकी वजह से जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान यही चाहता है कि तनाव बढ़े और अब प्रिवोक करें और जैसे ही प्रिवोक करें हम लोग उनको अटैक करेंगे और वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने रोना स्टार्ट कर देगा। तो भारतीय नहीं चाहते, भारत अपना रिटेलिएट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन ये लोग हमेशा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कूटनीति स्तर पर तो इंटरनेशनल मंचों पर अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान की नाकाम हरकतों को लेकर, क्योंकि एक बार पठानकोट उन लोगों ने किया, उरी उन लोगों ने इतने सारे अटैक वहां पर करे जा रहे हैं, अटैक हो रहा है, पहलगाम अटैक हमारे सामने है 22 अप्रैल को किया गया, फिर भी आज पूंछ पे इस तरीके से हमला करना आप देख सकते हैं क्या स्तर है वहां पर, किस तरीके से ब्रदर्स both brother and sister passed away in border district Poonch due to ongoing shelling from Pakistan। ये देखिए पाकिस्तान आर्मी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अगेंस्ट सिविलियन कंटिन्यूज, ये हेड है ये ब्रदर एंड सिस्टर के। आप देख सकते हैं किस तरीके से एविडेंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी शील्डिंग शेल्टरिंग एंड नरिशिंग टेरर ग्रुप जैसे मोहम्मद। सीनियर पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल विजिटेड हॉस्पिटल टू चेक कैजुअलिटीज ऑफ जैसे मोहम्मद। ये बातें बताई जा रही हैं किस तरीके से वहां की कैजुअलिटी होने के बावजूद भी वहां के आर्मी चीफ ऑफिसर जो हैं वो विजिट कर रहे हैं आतंकवादियों को, जैसे मोहम्मद को देखने के लिए। और लिसन टू दिस स्लोगन राइज इन दी वीडियो। अब एक वीडियो है, अभी मैं इसको दिखाने का प्रयास करूंगा जिसमें ये समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के बेस पर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इंडिया तेरी मौत आई है, जैस आईओ जैस आई, इस तरीके की चीजें वहां पे लगातार बोली जा रही है और ये चीजें जो हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ चीज साझा करना चाहता हूँ, आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें जो हैं देखिए बहुत स्ट्रेटेजिकली समझिए। ये आदित्य राज कौल हैं, आदित्य राज कौल की ये वीडियो आप ध्यान से समझिए, देखिए इस प्रकार की 15 मिनट पहले की खबर है। पाकिस्तान आर्मी इजंट पेयरिंग इवन एल्डरली मदर एंड ग्रैंड मदर्स, दे आर किलिंग लाइक दिस। हम लोग हमेशा बात करते हैं, ये आप वीडियो देखिए। 50% से ज्यादा लोगों को वहां पर मौत के घाट उतारा गया है, वो हमेशा आगजनी होती रही है और हम कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे होते जा रहे हैं। हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।
वीडियो देखने के बाद मेरा मन बिल्कुल। बहुत ज्यादा खंडित हो गया है, बहुत दुखी है। क्या आप लोग हालत कमेंट कर करके किया है बताइएगा ये कि हम पाकिस्तान आने वाले समय की में इस हालत किस तरीके से का रिटेलिएट कर जो सकते हैं, इंडियन आर्मी किस सीधा-सीधा तरीके से जवाब रिस्पॉन्ड करेगा। भारतीय सेना को देना मिलते हैं होगा। नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अपने गलत ओपिनियन कमेंट तरीके करके से वो लोग बताइए। जय हिंद रिस्पॉन्ड जय कर रुल रहे हैं। लिखिए ताकि भारत और के अगर जो मैं वीर बात करूँ सपूत जो बॉर्डर किसको-किसको पर लड़ मारा रहे हैं गया है, उनको हौसला मिले। तो ऐसा नहीं मिलते है हैं कि वो नेक्स्ट सिर्फ़ वीडियो में, हिंदुओं तब तक और के लिए सिखों को धन्यवाद। टारगेट कर रहे हैं। मोहम्मद अकबर ये लिस्ट है। इन लोगों को इतने लोगों को यहाँ पर किलिंग किया गया है और इन सभी लिस्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं, सिविलियन टोल अपडेट चेक द नेम एंड एज, ये सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान किस तरीके से अटैक कर रहा है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एड्रेस कर रहे हैं नेशन को और मोस्टली एंटी इंडिया ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश भर में। हम बात करते हैं अभी अपने मुद्दे पर और मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम हमेशा कहते हैं कि वो लोग मारते हैं, हिंदू मुसलमान देखकर मारते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। रिटर्निंग पूछ उरी ब्लज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक तरीके से मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। 51 ईयर आफ्टर 1956 के बाद आर्मी वेटरन फील्स दैट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन वर टेकन दैट टाइम टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन। 50% से ज्यादा लोगों को वहां पर मौत के घाट उतारा गया है। लोगों को हमेशा आगजनी होती रही है और हम कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे होते जा रहे हैं। हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो देखने के बाद मेरा मन बहुत ज्यादा खंडित हो गया है, बहुत दुखी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम आने वाले समय में किस तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं, इंडियन आर्मी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ओपिनियन कमेंट करके बताइए। जय हिंद जरूर लिखिए ताकि भारत के जो वीर सपूत जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनको हौसला मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।